अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंतहाई इख्तिसार के साथ ब्रीफली मैं 5 चीज़ें अभी आपके सामने बयान कर देता हूँ। नंबर 1 मोनोलॉग, नंबर 2 आ जाता है हमारे पास सिलिलिक्वी, 3 ड्रामेटिक मोनोलॉग, 4 इंटीरियर मोनोलॉग और 5 स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर टर्म्स हैं और ये कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, तो ये मैं आपके सामने मुख्तसर तरीके से बयान कर देता हूँ। मोनोलॉग, अ सिंगल स्पीच टू द ऑडियंस। सिंगल स्पीच मॉरल भी हो सकती है, कोई भी इंसान अपने ख़यालात का इज़हार पब्लिकली कर देता है, लोगों के सामने कर देता है, हम इसको कहते हैं कि एक मोनोलॉग है। यानी एक बंदा खड़े होकर वो अपने ख़यालात का इज़हार करता है और ऑडियंस सारी सुनती है वो। और यहाँ पे सिलिलिक्वी क्या है कि सिंगल स्पीच होती है, ड्रामा के अंदर इस्तेमाल इसका है। एक ड्रामा के अंदर जब मुख्तलिफ़ करैक्टर्स होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो करैक्टर जब वहाँ से इक्वेट हो जाते हैं तो वो जो एक सिंगल करैक्टर वहाँ पे खड़ा होकर स्पीच करता है और करैक्टर बाकी जो होते हैं वो ऐसा उनको फ़ील किया जाता है कि यानी ऑडियंस के सामने वो अपने ख़यालात का इज़हार अपनी ही ज़बान में करता है और सबको यही फ़ील होता है कि अब जो बाकी करैक्टर्स हैं उनको ये नहीं पता और हमें पता चल रहा है। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सिलिलिक्वी की एक एग्जांपल है। इसके बाद ड्रामेटिक मोनोलॉग। डियर स्टूडेंट्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर जो अटरेंस ऑफ द वर्ड्स है किसी भी मोनोलॉग के अंदर, जैसे आप स्पीच होगी वो अटरेंस ऑफ द वर्ड्स पब्लिकली यानी लिसनिंग नहीं होगी उसकी, लेकिन वो रिटन फॉर्म के अंदर होगी। यानी कोई भी राइटर उसको एक रिटन फॉर्म के अंदर एक नरेटर है और उसके सामने एक म्यूट फॉर्म के अंदर एक सेकंड पर्सन होगा जो उसकी बातों को सुन रहा होगा, और जो कंटेंट उसके सामने जो दूसरा ऑडियंस जो होती है वो ब्रॉड पॉइंट पे ऑडियंस उसकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो ऑडियंस लिसनिंग नहीं होगी। ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर वो ऑडियंस होगी रीडर्स। वो ड्रामेटिक मोनोलॉग की ऑडियंस रीडर होती है। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग के अंदर जो बंदा कुछ सोच रहा है वो ख़ुद खामोश रहता है, लेकिन अगर ड्रामा के अंदर सपोज़ इंटीरियर मोनोलॉग का अगर इस्तेमाल करें तो वह है कि करैक्टर्स वहाँ पर ऑडियंस के सामने खड़ा है, बाकी करैक्टर्स वहाँ से चले गए। एक वो जो करैक्टर जो सोचता है उसी की आवाज़ में ऑडियंस स्पीच उसकी जो ख़यालात हैं वो उसको सुन लेते हैं और बाकी करैक्टर्स नहीं सुनते। दैट इज़ व्हाट हम कह सकते हैं कि ये एक इंटीरियर मोनोलॉग की एक एग्जांपल है। और वो ये जो तमाम सेंटेंसेस होते हैं वो बाकायदा एक कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर होते हैं, एक फुल कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर अच्छा एक बाकायदा एक फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है और पंक्चुएशन मार्क्स वैसा कुछ सारा एक इस्तेमाल आता है इसके अंदर। लेकिन जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसके अंदर ये है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसका अगर कोई बंदा उसको देख के उसको रिटन फॉर्म के अंदर लेके आ जाए। इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर भी इंसान ख़ुद बोलता नहीं है, यहाँ पे वो भी खामोश रहता है, लेकिन जो इसका जो लिखने वाला है वो उसके ख़यालात को जो है ना वो सोचता है, समझता है कि अगर ये बंदा क्या सोच रहा है तो उसको उसी तरीके से वो बयान कर देता है। तो क्योंकि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सोच रहा होता है, कभी कोई ख़्याल उसके ज़हन में आता है, कभी कोई आता है, फिर वो वापस अपने पहले ख़्याल पे रिपीटिशन भी हो सकती है, इसके अंदर सेंसरी ऑब्जर्वेशन भी हो सकती हैं। तो जैसा इंसान के सोचने का अंदाज़ है, जैसा ही इंसान का दिमाग सोचता है क्रूड फॉर्म के अंदर, उसके अंदर कोई पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं होता। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की एक बड़ी बेहतरीन ही एग्जांपल है। उम्मीद है अभी आपको ये सारी पाँचों पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।